Okay जी, now this is case number 2. These red are basically the incident wave fronts. ये जो ब्लू सरफेस है ये बेसिकली हमारे पास बाउंड्री या इंटरफेस है. इंटरफेस का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि जी एक सरफेस दूसरी सरफेस को या दूसरे मटेरियल के साथ मुनफरिद करे. सो फॉर एग्जांपल इंटरफेस को हम स्ट्रेट बैरियर कह सकते हैं. जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो वेव फ्रंट्स आते थे हमारे पास, दे वर नॉट एग्जैक्टली स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस. ठीक है, और ये वाले जो है ये स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस को. आई हैव टू जस्ट सी एंड आई हैव टू जस्ट चेक कि क्या ये वेव फ्रंट जो है वो रे के 90 डिग्रीज है या नहीं है. तो आई हैव टू सी इट वंस. तो मैं इसको जरा चेक करके आपको बताता हूँ कि जी ये बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं. सो इट्स एग्जैक्ट एंड इट इज गोइंग टू हिट हियर. ठीक है जी. Now this is basically the first thing that I had to do. First of all I had to draw R, N, then A and then R. Right? So सबसे पहले क्या है जी हमारे पास ray that is already drawn. Number 2 what I have to do? Normal. Normal के लिए मुझे यहाँ पर इसको लेकर आना है. I have to see like where it has to coincide. मैं नॉर्मल वहां पे डिजाइन कर लेता हूँ जी. यहाँ पे इंसिडेंट होगा और यहाँ बेटे आपने नॉर्मल बना देना है. नॉर्मल शुड बी एट लीस्ट ऑफ हाउ मच लेंथ जी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई थिंक नहीं कभी नहीं बताया तो फिर नहीं वो IG3 में बताया, सॉरी. तो IG2 के लिए जी नॉर्मल मस्ट बी एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ. ठीक है, क्योंकि प्रोट्रैक्टर का जो अपना रेडियस होता है दैट इज 5.5. तो उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट. सो दिस इज द नॉर्मल लाइन. ठीक है जी. नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ इट विद डॉटेड वन. सो इसीलिए मैं इसके अंदर अब डॉट्स की फॉर्म में इसको लेकर आ रहा हूँ, कट की फॉर्म में ला रहा हूँ जी. कट मार्क्स होंगे हमारे पास एंड दिस इज हाउ अ नॉर्मल इज ड्रॉन. द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज I have to measure the angle of incidence. The measure of angle of incidence over here is, this is the angle of incidence. और यहाँ पे देखें ये 52 से इन हो रही है. तो 52 जो है वो सरफेस के साथ है, तो ये साइड आपकी बनेगी 90 माइनस 52 डिग्रीज. तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जितने से इन हो रही है एग्जैक्टली उतने ही पे आउट हो जाएगी. तो कैन आई से कि जी ये जो रे थी इट वाज इंसिडेंट एट 52 एंड इट वुड बी out of this at 52 as well. Is that so? Yes. ठीक है. So अभी तक हमारा क्या क्या काम हो गया? We have drawn ray, we have drawn normal, we have drawn angle. Angle, which angle of incidence and angle of reflection must be same. तो मैंने ये दोनों ड्रॉ कर दिए. Now I have drawn the refraction या reflected ray मैंने शो कर दी. अब मुझे reflected wave fronts शो करने हैं. आपको मैंने बताया कि reflected wave front जो होते हैं वो कितने डिग्रीज पे होते हैं रे के? 90 डिग्रीज पे होते हैं जी. सो बेटा मुझे इसको इस तरह से प्लेस करना है कि ये 90 डिग्रीज पे आए. तो ऊपर वाली लाइन 90 पे है, नीचे वाली जो है वो डॉट कोइंसाइड कर रहा है. इट मींस आई हैव डन इट प्रॉपरली. अब मुझे एक चीज बनानी है. मैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स को ना थोड़ा सा मुनफरिद बनाने के लिए, सेपरेट बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं पर्पल कलर जो है उसमें यूज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर. तो अब मैं क्या करता हूँ जी, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वेव फ्रंट्स हैं, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ कहीं पे ज्वाइन हुए हुए. मतलब आप इसको ऐसे हवा में ऐसे नहीं बना सकते. यू हैव टू सी हाउ मच द पोर्शन वाज मिसिंग. तो ये जो पर्पल वाले आपके पास वेव फ्रंट्स हैं ये मिसिंग वाले थे. उसके बाद देखें यहाँ पे ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है. तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनाना है और याद रखें कि ये ऊपर वाले पर्पल वाले के पैरेलल होना चाहिए. तीसरा वेव फ्रंट पैरेलल होना चाहिए. फोर्थ वेव फ्रंट उसके पैरेलल होना चाहिए. सो इट मींस कि आपके पास दीज ऑल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये जो आपके पास थे पर्पल वाले, दीज आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स. और जो रेड हैं दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स. Is that clear, boys? Yes. Any question? That's good.